प्रेशर क्या होता है? हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर जो सा होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए दो आले इस्तेमाल होते हैं। एक तो प्रेशर गेज होता है, प्रेशर गेज से हम मापते हैं, और एक होता है मरकरी मैनोमीटर। मरकरी मैनोमीटर हम पीछे पढ़ कर रहे हैं मैनोमीटर और बैरोमीटर के बारे में, वो है जी मरकरी मैनोमीटर। यहाँ पर मरकरी मैनोमीटर की बात हो रही है। ब्लड प्रेशर को हम मरकरी मैनोमीटर से मापते हैं, और प्रेशर गेज से भी ना मापते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट हैं जी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, किसी भी इंसान का जो सा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो ये होता है 120/80। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग है। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है कि जब हार्ट जो सा है वो नालियों में, वो आर्टरीज में खून को पंप करता है, खून को पंप करता है, ठीक है ना। यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है ना, तो क्या करता है? खून को पंप करता है। सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तो क्या करता है? खून को पंप कर रहा होता है। सिस्टोलिक प्रेशर उसे कहते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट शोज मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग। जब हार्ट पंप कर रहा होता है ना, खून को पंप कर रहा होता है खून को, तब जो सा प्रेशर लेते हैं वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक क्या होता है कि जब वैन दूसरी दफ़ा, डायस्टोलिक क्या होता है? दूसरी दफ़ा हार्ट सबसे पहले फैला और सुकड़ा, फैला सुकड़ा, फैला सुकड़ा, इस तरीके से तो वो हार्ट काम करता है। जब हार्ट रेस्ट में होता है, जब सुकड़ता है, ठीक है ना, जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है। रेस्टिंग पोजीशन कौन सी होती है? वो वाली पोजीशन जिसमें हार्ट जो सा होता है वो खून को पंप नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। यहाँ पर खून को पंप कर रहा होता है, यहाँ पर खून को पंप नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। उससे कहते हैं रेस्टिंग पोजीशन। व्हेन हार्ट इज़ इन रेस्टिंग पोजीशन, प्रेशर डिक्रीजेज एंड सेकंड वैल्यू आ गई आपके पास। समझ आ गई भैया आपको? डायस्टोलिक क्या होता है? जब खून को पंप नहीं कर रहे होते, तो तब जो सी, यानी कि थोड़ी सी वर्जिश करते हैं ना जब हम, तो जो सा दिल है वो जल्दी से धड़कना शुरू कर देता है और खून को जल्दी से पंप करता है, तो उस वक्त जो सा प्रेशर लेते हैं वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जब हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, सिट करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, ठीक है, कुछ मिनट्स के लिए, तो तब जो सा प्रेशर लिया जाता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। और जब खून पंप नहीं, जब दिल खून को पंप तो कर रहा होता है, लेकिन वो नॉर्मल पंप कर रहा होता है रेस्टिंग पोजीशन में। जब आप रेस्ट कर रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, तब खून को रेस्टिंग पोजीशन में जो सा पंप कर रहा होता है ना दिल, वो होता है जी उसका डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब कोई हैवी सा काम करते हैं, तो तब खून दिल जो सा वो पंप कर रहा होता है खून को, तो वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है ना। तब क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड सेकंड वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आती है जो सी नॉर्मल 120 क्या होती है? ये सिस्टोलिक प्रेशर है। नॉर्मल 120, यानी कि 120/80, ये मैनोमीटर से हमने लिया है, तो 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg मैनोमीटर पे ये वाली रीडिंग आती है नॉर्मल की। इसमें जो सी पहली वैल्यू होती है वो होती है जी सिस्टोलिक प्रेशर की, और दूसरी वैल्यू होती है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये होती है जी डायस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर कब होता है? जब हम कोई हैवी सा काम कर रहे होते हैं, तो तब हमने ये वाला प्रेशर मालूम किया था अपनी बॉडी का। और जब हमने रेस्टिंग पोजीशन पर थे, लेटे हुए थे, बैठे हुए थे कुछ मिनट्स के लिए वर्जिश की, तो ये वाला प्रेशर आ गया। कुछ मिनट्स के लिए लेटे बैठे आराम किया, तो फिर 80 मिलीमीटर ऑफ Hg ये वाला प्रेशर आ गया, ठीक है ना। इन नॉर्मल रूटीन, ये नॉर्मल रूटीन के प्रेशर हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। समझ आ गई इन दोनों में क्या फ़र्क है? अब उसके बाद आगे आते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि दिल जो सा है वो बहुत तेज़ी से धड़कता है। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत तेज़ी से धड़कता है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर, ब्लड पर जो सा दबाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ब्लड पर दबाव तब ज़्यादा होगा जब दिल जो सा बहुत तेज़ी से धड़केगा, तभी वो ब्लड जो सा होगा उस पर दबाव बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। तो उस दौरान पर मैनोमीटर पर, मरकरी मैनोमीटर जो सी रीडिंग आ रही होती है, वो सिस्टोलिक प्रेशर की इतनी आ रही होती है 140 मिलीमीटर ऑफ Hg, जब बंदे को हार्ट अटैक होने वाला होता है। और
ठीक है ना। और ये मरकरी मैनोमीटर पर जो सी डायस्टोलिक रीडिंग आ रही होती है वो ये होती है 90 मिलीमीटर ऑफ HG, 10 गुना ज़्यादा। ये है जी 20 गुना ज़्यादा, इससे 20 गुना कह रहा हूँ, 20 नंबर ज़्यादा है ये, 10 नंबर ये ज़्यादा है। इन रीडिंग्स पर आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है ना। ये क्या है, हाइपरटेंशन रीडिंग आ जाती है ये, ठीक है। ये है जी 140/90, ये क्या है 140/90। ये क्या है, ब्लड प्रेशर जब इतना हो जाता है तो हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रेस, तो फिर क्या होता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन इसे तो कहते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से इंक्रीज़ होकर 140/90 हो जाए तो हाइपरटेंशन बन जाता है। हाइपरटेंशन जैसे ही बढ़ता है तो जो उनसा दिल पर दबाव है, हार्ट पर जो उनसा दबाव है वो भी बढ़ जाता है। और ब्लड वेसल्स, जो उनका हार्ट तेज़ी से धड़क रहा होता है तो वो ब्लड वेसल्स में बहुत तेज़ी से खून को पंप करता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। तो ये क्यों होता है हाइपरटेंशन? ये होता है टेंशन इन डेली लाइफ। जब कोई टेंशन लेते हैं कि भाई मुझे आज तनख्वाह नहीं मिली, भाई मेरे नंबर कम आ गए, भाई मुझे नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। ये टेंशन जो उनसी होती हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है आपको। स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव महसूस करते हैं तो हार्ट अटैक तब भी आए। तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस ऑन हार्ट जो सा दिल पर दबाव आया, उस दबाव की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक क्या होता है, इसमें फ़्लो जो सा होता है दिमाग की तरफ, जो सा फ़्लो जा रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, जो सा ब्रेन में जो सा ब्लड जा रहा होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। यानी कि आपके दिमाग में खून नहीं जा रहा होता, नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो सा होता है वो बेजान सा हो जाता है, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और आप मर जाते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रोक। ये 3 तरह के होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये हार्ट अटैक है फिर, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये मैंने थोड़ा बता दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया ये ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और मैंने एक और बात बतानी थी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, इसको हम मेजर करते हैं टार में। और हमें पता है कि टार इज़ इक्वल टू किसके होता है, हमें पता है कि टार इज़ इक्वल टू होता है 1 टार इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ HG, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर टार की जगह मिलीमीटर ऑफ HG लिख दिया है। या फिर आप इधर लिख दें जी 120 टार, कुछ नहीं होता फ़र्क, 80 टार, ठीक है, लिख सकते हैं 140 टार या फिर 90 टार। ये क्या है, ये कीमतें हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको।